कुछ सिम्टम्स होते होंगे, साइनोसाइटिस हो रहा है, ये समझ में आ जाए तो व्हाट आर दोज सिम्टम्स? Some form of bulgum, infected bulgum falling in your throat, which causes a throat infection. So any symptom that happens to a patient is googled. क्या ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है कि अगर उनके पेरेंट्स को है तो उनको भी हो सकता है, या ग्रेट पेरेंट्स को है? This is a question जो हम लोग को बार-बार पूछा जाता है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं साइनस के बारे में। साइनस जो एक आम बीमारी की तरह या एक आम दिक्कत की तरह चारों तरफ फैल रही है। आज भारत में साइनस की दिक्कत की जो संख्या है वो 134 मिलियन के करीब है। और आखिर इसके पीछे क्या कारण है और साइनस होता क्या है, और साइनस और साइनोसाइटिस क्या ये दोनों एक ही चीज़ है, और इससे निजात कैसे मिल सकता है, इसके बारे में आज के इस खास प्रोग्राम में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ी होंगी आज के हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियांजना आचार्य, जो कि मिराकल्स हेल्थ केयर में एज डॉक्टर हैं। इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं मैम से ही। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू प्रज्ञा। एंड मुझे आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? हमें ये तो पता है कि आप ईएनटी डिपार्टमेंट में हैं, बट उसके अलावा भी See, other than being an ENT surgeon, we don't have much times for ourselves. So what happens is that once we are home, we are just with our families. Right. Other than that, you can say my hobbies are just gardening and spending time with my daughter. Okay, I have a dog at home, so my time goes by. Okay. और आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में कितने साल? See, I have around 14 to 15 years of experience in this field, which is growing every day, you can say. Right. Every day, especially since COVID, every day it's a different disease coming up. Every day it is a new sinus case coming up. Okay. So things have changed, but yes, we have also modernized our techniques. And things are always much better every day. That's what I'll say. Right. Okay, तो अब हमारे टॉपिक पे आते हैं कि साइनस और साइनोसाइटिस। सबसे पहले साइनस क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। See, sinus is basically, like I explained to every patient who comes to me, you know, they come to me saying कि मुझे sinus है। Now, sinus है वो सबको है, भगवान ने सबको sinuses दिए हैं। Sinuses are nothing but cavities in the facial bones. तो हम लोग के जितने भी facial bones हैं उसमें cavities हैं। cavities मतलब caves मान के चलो, छोटे छोटे caves, जिसको हम लोग sinuses बोलते हैं। Now, there are 4 groups of sinuses. Mostly people come to us with a headache or with some problem in vision, or you know, with a throat irritation or a problem in the eyes. Okay. Generally they even go to pulmonologists for a recurrent cough. ठीक है, that is when they come to know कि चलो कुछ ऐसा problem है which is not being sorted out, and then you know, talking to other people, talking to other doctors, they realize कि problem शायद ENT में है, and that's what they feel कि चलो sinuses हो गए हमको। but ऐसा नहीं है कि sinus हो गया, sinus तो पहले से ही था। it's just that there are problems which have grown in your sinuses. Okay. So what are that problem? See, the main problem that happens in sinuses is inadequate ventilation. अगर आप नाक से अच्छे से सांस ही नहीं लोगे तो ऑब्वियसली साइनसेस में वेंटिलेशन नहीं होगा, हवा नहीं जाएगी, सर्कुलेशन नहीं होगा। साइनसेस में एक म्यूकस लाइनिंग होता है, जैसे हम लोग का स्किन है, बॉडी को पूरा कवर करता है। सिमिलरली देयर इज अ स्किन लाइनिंग ओवर द साइनसेस व्हिच प्रोड्यूसेस म्यूकस। ठीक है, अब इस म्यूकस का एक रोल है। दिस म्यूकस इज सपोज्ड टू बी वार्मिंग द एयर दैट वी ब्रीथ, इट इज सपोज्ड टू बी फिल्टरिंग द एयर, ओके, एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर ये चीज नहीं हो पाता है, तुम सांस ले रहे हो, अगर नाक से सांस नहीं ले रहे हो, मुंह से ज्यादा सांस ले रहे हो, या नाक से ले रहे हो बट साइनसेस में कहीं ब्लॉकेज है, दैट सर्कुलेशन इज नॉट हैपनिंग, द म्यूकस इज नॉट बीइंग एबल टू डू इट्स वर्क। तो क्या होता है, वो म्यूकस एक थिक ब्लैंकेट बन के नाक के पीछे से गले में गिरता है, एंड द एयर दैट यू ब्रीथ बिकम्स ड्राई। ठीक है, सो यू कम टू अस एज अ पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ ईदर ड्राई कफ और ड्राइनेस इन द माउथ, और आपको ऐसा लगेगा कि सुबह मैं उठा हूं तो गले में कुछ चिपका हुआ है। सम पीपल कम टू अस सेइंग कि बलगम बहुत बन रही है, बिकॉज द बलगम इज नॉट बीइंग एबल टू बी यूटिलाइज्ड, इट्स नॉट डूइंग इट्स जॉब। ठीक है, तब क्या होता है, पीपल स्टार्ट डेवलपिंग अ ड्राई इरिटेटिंग कफ। सिम्टम्स यही होते हैं कि ड्राई इरिटेटिंग कफ हो रहा है या हेडेक हो रहा है, बिकॉज म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जा रही है अंदर साइनसेस में, एंड कहीं पे भी स्टैग्नेशन। जैसे आप देखोगे वाटर कूलर हम लोग ने एक रख दिया,
पानी भर के उसको छोड़ दिया किसी दिन, यू विल नोटिस ओवर अ वीक और ओवर 3 to 4 days that water becomes dirty. Similarly, the mucus in the sinuses will obviously get infected. And चाहे viral हो, bacterial हो, any form of infection will cause a heaviness, will cause pain in your sinuses. You will have a feeling that जब तुम सिर झुका रहे हो, there's something which is hitting your head. साथ में म्यूकस गिरता है गले में, गला भी दुखी हो जाता है. यू स्टार्ट डेवलपिंग सम प्रॉब्लम्स इन योर गला अलोंग विद द टॉन्सिल्स. यू स्टार्ट डेवलपिंग अ होर्स वॉइस, क्योंकि आपका लैरिंग्स जस्ट नीचे बैठा हुआ है, आपके वोकल कॉर्ड्स नीचे हैं. पहले तो ड्राई एयर आपने प्रोवाइड कर दिया बिकॉज साइनसेस ने काम नहीं किया, फिर बलगम गिर रहा है, देन ऑब्वियसली वोकल कॉर्ड्स भी गुस्सा होते हैं. सो द एंटायर थ्रोट till your vocal cords, even your chest is the second filter, तो वो भी affected हो जाता है because आपने उससे ज़्यादा काम करा लिया. पहला process of filtration तो हुआ ही नहीं, तो the second filter, your chest, that also starts reacting, dry cough शुरू हो गया. कानों में हवा आपका नाक पहुंचाता है, कानों में हवा की कमी हो गई, कान में भारीपन हो गया, म्यूकस accumulation हो गया कान में. So these are the things that start happening in people and then they come to us. फिर वो ट्रीट करवाने ये सारी चीजों को इश्यू बना के आते होंगे. ओके, सो व्हाट इज साइनोसाइटिस? सी, आइटिस इन इटसेल्फ मींस इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो साइनसेस जो भगवान ने हम लोग में दिया है उसमें एनी फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, चाहे एक अक्यूट इन्फेक्शन आपने ले लिया या वो इन्फेक्शन बहुत लंबा चल गया, that is called sinusitis. ठीक है, it can be acute, presenting with severe headache or severe discomfort, and it can be chronic कि बहुत दिन से चल रहा है, ड्राई कफ हो रहा है, बलगम गिर रही है. So it's upon us to make you realize कि ये प्रॉब्लम है. कभी कभी लोग ये भी तक रियलाइज नहीं करते हैं कि नाक से अच्छे से सांस नहीं जा रहा है. ठीक है, they are so used to getting up in the morning with a dry mouth only. It becomes a habit. ठीक है, तो इसके मतलब कुछ सिम्टम्स होते होंगे, साइनोसाइटिस हो रहा है ये समझ में आ जाए तो व्हाट आर दो सिम्टम्स? See, the first symptom generally जब itis मतलब inflammation शुरू हो गई is either a heaviness in the sinus or some form of bulgum, infected bulgum falling in your throat, which causes a throat infection. ठीक है, ears में problem लेके आते हैं लोग. Generally ears में problem बहुत जल्दी नहीं आती. It comes over a long period. मान के चलो 10 दिन 15 दिन आपके नाक से problem चल रही है या sinuses काम नहीं कर रहे, नाक में blockage है, तो धीरे धीरे ears affected होते हैं. But इन सम पीपल जिनमें एक्चुअली साइनस की बीमारी चल रही है, ठीक है, दे नाक से सांस उनका कम ही चल रहा है, पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, उनमें क्या होता है, कानों में प्रॉब्लम, कानों में बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्रेजेंट ऑलमोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, बट पेशेंट को अवेयर होना चाहिए. पेशेंट को वो नॉलेज होनी चाहिए. आजकल तो गूगल हर जगह है, सो एनी सिम्टम दैट हैपेंस टू अ पेशेंट इज गूगल्ड. ठीक है, सो द पेशेंट नोज कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है. सो द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू इज गो टू अ राइट प्लेस. आपने साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट एक जनरल फिजिशियन से ले लिया तो ऑब्वियसली वो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट हो जाता है. सो इन सच केसेस क्या होता है, हम लोग के पास पेशेंट अक्यूटली नहीं प्रेजेंट करता है, बट ऑन अ क्रॉनिक लेवल प्रेजेंट करता है कि काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से ये प्रॉब्लम चल रही है. फिर वो हम लोग के पास आ रहे हताश होके कि चलो अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो अब इसका क्या इलाज लिया जा सकता है? ओके, डॉक्टर प्रियांजना, अभी मैंने स्टार्टिंग में ओपनिंग में एक संख्या दी है, एक नंबर दिया है 134 मिलियन साइनस के इश्यूज हैं, लेकिन ये जब मैंने पढ़ा, ये जो संख्या निकाली है मैंने, ये क्रॉनिक वहाँ लिखा हुआ था कि क्रॉनिक साइनस इश्यूज से लोग हैं. तो क्रॉनिक और एक्यूट ये दो डिफरेंसेस जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, अक्यूट इज जनरली लेस देन 6 वीक्स. ठीक है, और 6 वीक से मोर हो गया तो क्रॉनिक हो गया. बट कॉमन शब्दों में अगर एक चीज बार बार रेपिटेटिवली हो रही है आपके साथ, देन वो क्रॉनिक हो जाता है, देन वो अक्यूट नहीं रहता है. अक्यूट के सिम्टम्स अलग होते हैं. अक्यूट के बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज सिम्टम्स होते हैं. जैसे साइनसेस में अक्यूट इन्फेक्शन हो गया तो आपको सीवियर हेडेक होगा, आपको सीवियर मतलब बलगम जो होगा येलोइश ग्रीनिश गिरेगा गले में, कानों में सीवियर पेन हो सकती है. दैट इज अ केस ऑफ अक्यूट साइनसाइटिस. बट जनरली ये सब केसेस ऑफ अक्यूट साइनसाइटिस इज ट्रीटेड बाय जनरल फिजिशियंस, बाय नॉर्मल MBBS डॉक्टर्स जो इधर उधर बैठे हैं एंड आराम से अपना मेडिसिन दे देते हैं. हम लोग के पास आते हैं तो मैक्सिमम केसेस क्रॉनिक ही आते हैं.
ठीक है, लोग काफी सालों से सफर कर रहे हैं या काफी महीनों से सफर कर रहे हैं, फिर आते हैं हम लोग के पास। ओके, मतलब एक्यूट और क्रॉनिक में ये कि एक्यूट 6 वीक्स तक है ड्यूरेशन, हाँ। और क्रॉनिक बहुत लंबा सालों से उन्हें issues लंबा चली जा रहा है आपके साथ। ओके, और क्या ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है कि अगर उनके पेरेंट्स को है तो उनको भी हो सकता है, या ग्रेट पेरेंट्स को है? दिस इज अ क्वेश्चन जो हम लोग को बार बार पूछा जाता है। सी व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन माय एक्सपीरियंस, कुछ एनाटॉमिकल डेविएशंस, जैसे नेजल बोन, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, समटाइम्स इट रन्स इन द फैमिली। थोड़ा बहुत जेनेटिक, यस, बिकॉज जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं ना, तब पता चलता है कि फादर में या ग्रैंडफादर में या मदर में ये प्रॉब्लम था। एक और चीज है कि पीपल से कि मुझे अस्थमा है, एंड अस्थमा आप पूछोगे तो फैमिली में रन करता है। Sometimes it is not asthma, it is just an exaggeration, or it's a hypersensitivity of your nose or your chest to the external environment. ठीक है, लोग आके बोलते हैं मुझे ब्रोंकाइटिस है, मेरी मम्मी को भी थी, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ब्रोंकस मतलब आपका जो चेस्ट का एयरवेज है, दे विल ऑब्वियसली गेट एंग्री द मोमेंट, वो सेकंड फिल्टर है आपका, द मोमेंट यू यूज लेस ऑफ योर फर्स्ट फिल्टर एंड मेक द वर्क डन बाय द सेकंड फिल्टर। तो ये सब चीज एग्जैक्टली you cannot really blame it on your genes, but yes, थोड़ा बहुत एसोसिएशन ऑफ अ जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है। एलर्जीज जैसे रन करते हैं फैमिलीज में, समटाइम्स देयर इज, यस, एंड सम एनाटॉमिकल डेविएशंस ऑफ कोर्स। तो 100 आउट ऑफ 30 या 40% हम कह सकते हैं? थोड़ा सा, यस, यू कैन से दैट, या। ओके, और जैसे आजकल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है, ये सभी में इश्यूज है, बच्चे क्या, लेकिन माँ बाप को या पेरेंट्स को ये कैसे पता चले कि उनके बच्चों को साइनस का इशू है या हो सकता है, ऐसा कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं? जनरली बच्चों में ना साइनस डिजीजेस कम आते हैं। बच्चों में आता है नेजल ब्लॉकेज, ठीक है, बच्चा आपका माउथ ब्रीथ कर रहा है, बार बार उसका गला खराब हो रहा है, या कानों में प्रॉब्लम्स, या ड्राई कफ, या बार बार पेरेंट्स आके आपको बोलेंगे कि एवरी मंथ माय बच्चा इज फॉलिंग सिक। आप हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा बच्चा डे केयर वगैरह में है, ठीक है, या बच्चा एक माउथ ब्रीदर है एंड द थिंग हैज पास्ड बिकॉज मम्मी पापा ने देखा कि बच्चा माउथ ब्रीथ कर रहा है, बच्चा स्नोर कर रहा है और कुछ किया नहीं उसके लिए, ठीक है। तो इन सच केसेस साइनस डिजीज क्यों डेवलप किया वो हम लोग को देखना जरूरी है, ठीक है। तो एंड मोस्ट केसेस में ईदर देयर इज अ ब्लॉकेज, गले में ब्लॉकेज इन द फॉर्म ऑफ टॉन्सिल्स, ह्यूज टॉन्सिल्स होते हैं, एंड अनदर साइट ऑफ ब्लॉकेज इज बिहाइंड द नोज, जिसको हम लोग एडेनॉइड्स बोलते हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, एडेनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स, दे आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ नॉट ओनली नेजल एंड थ्रोट ऑब्स्ट्रक्शन, दे आर द मेजर कॉज ऑफ एनी ईयर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। जो हम लोग बच्चों में देखते हैं कि ईयर पेन लेके आ गए या ईयर में फ्लूइड लेके आ गए, इन मेजर केसेज इट इज द एडेनॉइड्स which are causing the problem. Okay. तो मतलब ऐसा है कि कान में अगर किसी को ऐसा इशू है या फ्लूइड वगैरह आ रहे तो एक कारण हो सकता है। The first thing that you need to see in such cases is the nose. ओके, तो अब इसे बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि व्यूअर्स के सवाल यही है, सालों से हो सकता है बहुत सारे लोग सालों से इस चीज़ से परेशान हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन रोका कैसे जा सकता है ये उन्हें बहुत कम लोगों से पता होता होगा, तो आप इसके बारे में बताइए। सी यू नो एवरीवन इज टोल्ड कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। इन सम केसेस and in maximum cases, I will say, in maximum cases, not some, exercises form a very important part of your controlling any form of disease that you have in your body. So similarly, exercises, physical exercises, some form of cardio, some form of exercise जहाँ पे आपका heart rate बढ़ रहा है, आप sweat कर रहे हो, and at the same time by increasing your nasal breathing आप थोड़ा बहुत इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। जिन जिन लोगों में ऑब्स्ट्रक्शन है, पाथवे में ही ऑब्स्ट्रक्शन है कि आपका नेजल डेविएशन है, सेप्टम डेविएटेड है, मतलब हड्डी आपकी टेढ़ी है, या आपके एडेनॉइड्स है नाक के पीछे, या आपके साइनसेस का जो दरवाजा है वही बंद है, ठीक है। तो इन सच केसेस हम लोग को मैन्युअली इंटरवीन करना पड़ता है, सर्जरीज के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। बट इन मैक्सिमम केसेस जिनमें थोड़ा बहुत एलर्जी है, टिश्यूज का स्वेलिंग है, या वेदर चेंज में आप बार बार रिएक्ट करते हो, एडिनॉइड्स आपका बॉर्डर लाइन है, साइनसेस इतने खराब नहीं है, इन दैट केस आप अगर एक्सरसाइजेस करोगे सही टाइम पे, आपको जो बीमारी हो रही है, साइनसेस में इन्फेक्शन हो रहा है या कोई भी इन्फेक्शन हो रही है, उसको आप प्रॉपर्ली ट्रीट करोगे, तो इन मैक्सिमम केसेस ये विदाउट सर्जरी भी ट्रीट हो सकता है।
ओके तो अब बात कर लेते हैं मिराकल्स की, जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं। तो मिराकल्स में ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, या आप सर्जरी के लिए जब सजेस्ट करते हैं तो वो कैसे होता है? सी जब मेरे पास पहली बार में पेशेंट आता है तो इट्स नॉट दैट कि सर्जरी इज एडवाइज एट द फर्स्ट गो, बट येस अगर मैंने आपको एक स्कैन एडवाइस किया है आपका कंडीशन देख के, आपका नेजल एनाटमी देख के, बिकॉज जब आप ओपीडी में आते हो आपका प्रॉपर एक हिस्ट्री लिया जाता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ योर नोज, योर थ्रोट एंड योर ईयर्स इज डन। अगर मुझे कुछ ऐसा मिला है कि यू नो कॉज जो रिकरेंटली आपको प्रॉब्लम करेगा, जैसे मान के चलो आपके सेप्टम में डेविएशन है तो उसे तो 100% दीवारी टेढ़ी है तो ऑब्वियसली आपको एक जगह ही नहीं मिल रहा है सांस लेने के लिए, तो दिस प्रॉब्लम विल रिअकर। एंड अगर किसी ने ऐसा हिस्ट्री दे दिया कि हाँ मैम ये प्रॉब्लम मुझे बार बार हो रही है, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज दैट हम लोग जाते हैं, वी ट्रीट द एक्यूट इन्फेक्शन विद मेडिसिन। बट ऑफ कोर्स आई एडवाइज द पेशेंट्स कि एक वीक में वंस द इन्फेक्शन इज सेटल्ड आप एक सीटी स्कैन जरूर कराओ। अब सीटी स्कैन होता है फॉर द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस, ओके, तो उसमें हम लोग को पता चल जाता है, सीटी स्कैन गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर कि आपका बोनी एनाटमी कैसा है, आपके साइनसेस का लाइनिंग कैसा है, साइनसेस का जो दरवाजा है जिसको हम लोग ऑस्टोमियोटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वो कितना पेटेंट है, पेटेंट मतलब कितना ओपन है, एंड चारों ग्रुप्स ऑफ साइनसेस आर सीन प्रॉपर्ली, ठीक है, प्लस आपके एडेनॉइड्स अगर है वो भी दिख जाते हैं। बच्चों में जनरली स्कैन सीटी स्कैन्स कम बोला जाता है, हम लोग एक्सरेज कराते हैं, तो इन दैट केस आराम से हम लोग को पता चल जाता है कि साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा। देखो अगर मैनुअल ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक आपका बोन डेविएटेड है एंड इफ यू अबव से 14 years of age, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज है, अदरवाइज आप अबव 18 मैंडेट है, तो इन दैट केस हम लोग नेजल बोन को सीधा कर देते हैं। आपका प्रॉब्लम कंप्लीटली फिक्स हो जाता है परमानेंट। 14 years के हैं तब सी जनरली दिस सर्जरी इज डन आफ्टर 18, बट अगर कोई बच्चा ऐसे लेके आ रहा है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो 14 years अबव हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन दैट केस आफ्टर द नेजल बोन सर्जरी इज डन विच इज कॉल्ड सेप्टोप्लास्टी, उसके बाद आपका ड्यूटी होता है एज अ पेशेंट, आई एडवाइज माई पेशेंट्स के यू हैव टू एक्सरसाइज, बिकॉज इतना सालों से ब्रेन को पता है कि आपके नाक में प्रॉब्लम है, सो द ब्रेन इज ओवर लुकिंग द नोज, ठीक है, इट इज बॉयकॉटिंग द नोज, उसको पता है कि थ्रोट को ही यूज करना है, तो आप ब्रेन को कैसे पता आप कराओगे या उसको कैसे समझाओगे कि अब नाक मेरा ठीक है? डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। यस, नाउ इट्स योर रोल, मैंने करेक्ट कर दिया, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस, ठीक है। साइनस डिजीजेस के साथ मैक्सिमम पेशेंट्स कम एंड टेल अस और दे आस्क अस आल्सो कि मैम उसने तो बताया कि वो ठीक ही नहीं होगा। सी देयर आर सर्टेन साइनस डिजीजेस जिसको हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं, ठीक है, पॉलिप्स आर नथिंग, आपका जो साइनस लाइनिंग है उससे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड पॉलिप्स, वो ग्रेप्स जैसे ही दिखते हैं। तो इन दैट केस हम लोग उस पॉलिप्स को तो हटाते ही है, साइनसेस को खोल देते हैं, कोई मैनुअल ब्लॉकेज है उसको निकाल देते हैं, बट आपको रेगुलर फॉलो अप में रहना है बिकॉज पॉलिप्स रीअकर करते हैं, ठीक है, दे आर एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ द साइनस लाइनिंग टूवर्ड्स योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज द ओनली साइनस सर्जरी जो जहाँ पे हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको रेगुलर फॉलो अप जरूरी है बिकॉज पॉलिप्स रीअकर करते हैं। बाकी कोई और साइनस डिजीज रीअकर नहीं करता है इफ यू टेक प्रॉपर केयर, आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करोगे, नेजल ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे, तो आपके साइनस डिजीजेस नहीं रीअकर करते। दिस is one thing I want to really emphasize and I want you people to really air this because this is a very common question asked to us and people are unaware. Maximum patients don't want to go for sinus surgeries saying कि ये तो reoccur कर जाएगा, ये वापस होने वाला है तो क्यों ट्रीट करें? Yes, but please remember एक ही कंडीशन है नेजल पॉलिप्स जो रिकर करते हैं 5-6 साल में, लेकिन हम लोग पेशेंट को फॉलो अप पे रखते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं जब एक्यूट कंडीशंस आते हैं या हम लोग ने देख लिया कि हाँ नाक में दोबारा पॉलिप्स आ रहे हैं, तो वी गिव यू दैट एडिक्वेट ट्रीटमेंट कि वो वहीं पे सेटल हो जाए, ठीक है। तो फॉलो अप इन दैट केस इज इंपॉर्टेंट। बाकी कोई और प्रॉब्लम रिकर नहीं करती अगर हम लोग ने सही से आपका नाक ठीक कर दिया तो। ओके, ठीक है। अब आते हैं आखिरी सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, जो कोई भी इंसान या कोई भी व्यूअर पूछेगा कि साइनस का, जैसे आपने कहा कि एक कंडीशन होता है जहाँ पे ये लगता है कि ये ज़िंदगी भर चलने वाला है, कितना भी ट्रीट करा लो ये ठीक नहीं होगा, तो खर्चा लागत जो है हमेशा ही बनी रहती है, चलती रहती है, ज़िंदगी भर चलती रहेगी। तो यहाँ पर अगर मिरेकल्स में कोई ट्रीटमेंट कराता है तो क्या अफोर्डेबिलिटी है? सी ऑफ कोर्स सी अफोर्डेबिलिटी अगर आप बोलोगे, सो दीज डेज आई थिंक आफ्टर कोविड
people have become so aware of their health ना कि एक part of their expenses is towards health. ठीक है, I feel people have become health conscious, exercises regarding your diet, सब चीज they are becoming more aware regarding Google also. पहले लोग इतना Google करके हम लोग के पास नहीं आते थे. आजकल not only for surgeries, even for normal diseases वो Google करके आते हैं. And you won't believe, मेरे पास जो acute आपने पूछा था acute sinusitis, कोई भी patient of acute sinusitis with acute symptoms बिना दवा लेके नहीं आता है. Over the counter azithromycin is used. Azithromycin has become a household medicine. ठीक है, azithromycin is used like nuts, peanuts. That's what I tell my patient कि peanuts खा के आ गए आप लोग और आप लोग ने expect किया कि बेचारा azithromycin आपका सब problem sort out कर देगा. So people are aware. तो I feel that regards to affordability, if you compare our hospital with other hospitals, it is very much affordable. All the hospitals are now almost on the same panel regarding the kharcha that is involved in surgeries. ठीक है, तो हम लोग के जो पैकेजेस हैं दे आर एट पार विद अदर पैकेजेस. इनफैक्ट आपको कम ही में मिल जाएगा. ठीक है, बट सी साइनस ट्रीटमेंट इज जस्ट नॉट सर्जरी. इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर मेडिसिन कवरेज दैट वी गिव यू. नॉर्मली अगर आप मेरे पास आते हो तो इट्स नॉट दैट कि एवरी सेकंड पर्सन आई एम सेइंग कि सर्जरी कराओ. बट हाँ, जब तक आपके नाक में हम लोग जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको नहीं हटाएंगे तो मेडिसिन भी अगर हम लोग ने दे दिया तो प्रॉब्लम रिकर करेगा. आप मेरे चेम्बर के बाहर जाओगे, 2-3 दिन बाद आओगे और फिर बोलोगे कि मैम ये प्रॉब्लम तो फिर से आ गई. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड नॉट ओनली द डिजीज बट ऑल्सो द एनाटमी. ठीक है, एनाटमी अगर आपका सही है तो आपका डिजीज नहीं रिकर करेगा लाइक एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी. बट अगर एनाटमी आपकी गड़बड़ है और मैंने आपका सर्जरी नहीं सजेस्ट किया देन इट्स अ क्राइम दैट आई एम डूइंग. आई एम जस्ट delaying your symptoms or probably just treating your symptoms and giving the symptoms another opportunity to come back. तो उससे क्या होता है, आपका जो लाइफस्टाइल है या आपका जो मॉर्बिडिटी है उसको मैंने बढ़ा दिया. इट्स काइंड ऑफ दैट. आपका खर्चा भी बढ़ा दिया बिकॉज आप दोबारा आओगे मेरे पास इन्फेक्शन के साथ. रादर देन दैट आपका खर्चा बढ़ा के इट्स बेटर दैट आई टेल यू कि आप भाई सर्जरी करा लो, इसको एंड करो. सर्जरी से ऐसा नहीं होता कि आप सुपर ह्यूमन बन जाते हो. ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत तो इन्फेक्शन होगा ही, सुपरमैन तो कोई नहीं बनता. बट जो सिवेरिटी है, जो रिकरेंस है, वो बहुत कम हो जाता है. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियांशा. थैंक यू. तो ये थी पूरी जानकारी साइनस और साइनोसाइटिस को लेकर. अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और मिरेकल्स हेल्थ केयर के तमाम जो और हमने साक्षात्कार किए हैं अलग अलग डॉक्टर्स के, चाहे वो बोन्स को लेकर हो, चाहे वो डिलीवरीज को लेकर हो, वो सारी चीज़ें हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं. तो आपके कोई भी सवाल है आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए.